आज सुबह दिल्ली के लिए जाहिर तौर पर अच्छी सुबह नहीं है, क्योंकि बीती रात के धमाके के बाद ठीक लाल किले के सामने ये जो लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 है और ये सुभाष रेड लाइट जो है जिसकी चर्चा कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी की थी, ठीक वहीं से आप हमारा ये पूरा बुलेटिन आज देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, आपको इसमें तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी दिख रहे हैं। सब जगहों पर जांच हो रही है, फोरेंसिक्स के जरिए जो ट्रेसेस है उसको इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त भी आपको कई लोग दिख जाएंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको बिहार के चुनाव की दिखा रहे हैं, क्योंकि आज दो बड़ी बातें, दो बड़ी घटनाएं एक तरह से कह लीजिए देश में। एक तरफ आज बिहार में वोटिंग होनी है, 122 सीटें, लगभग 50% सीट्स पर आज वोटिंग होनी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीती रात हुए इस धमाके के बाद देखिए शाम में 6:55 पर यह ब्लास्ट की खबर आई। कुल मिलाकर अब मरने वालों की संख्या जो है वो 12 पहुंच गई है। 24 लोग जिनका हालचाल जानने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी LNJP हॉस्पिटल गए थे, वहां से जानकारी आती है कि उनका इलाज चल रहा है। तीसरी बड़ी बात, अगर इस पूरी जानकारी में आप देखें तो इन्वेस्टिगेशन और जांच की प्रक्रिया जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें तार देखिए, एक ही सबसे बड़ी बात क्या थी, वो कार जिसमें धमाका हुआ था उसको CCTV के जरिए इससे पहले वो जहां जहां से गुजरी थी रेड लाइट्स पर हर जगह पर उसकी चेकिंग की गई। कार को ट्रेस करने के बाद जब ये पता चला कि इसका पहला ओनर सलमान नाम का शख्स था, सलमान गुरुग्राम का रहने वाला है ये सलमान, और सलमान के बाद कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, क्योंकि सलमान इस गाड़ी को आगे बेचता है कई लोगों को, और ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनरशिप यानी कई लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा, वहां से होता हुआ ये पूरा मामला शक के दायरे में ला रहा है मोहम्मद उमर को। मोहम्मद उमर जो कि सबसे बड़ा सस्पेक्ट माना जा रहा है, की सस्पेक्ट उमर मोहम्मद को, जो कि एक डॉक्टर है बताया जा रहा है, और ऐसा मुमकिन है कि वो जम्मू कश्मीर से उसका रिश्ता हो, पुलवामा से उसका रिश्ता हो, वहीं का रहने वाला हो। तो ये जो पूरा तार इस वक्त जुड़ रहे हैं उमर मोहम्मद से, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज बिहार में हो रहा है, जहां 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक बार ये पूरा इलाका आपको जरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वो जगह जिसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, जहां पर बीती रात 6:55 पर यह ब्लास्ट हुआ था। एक रेंगती हुई गाड़ी I-20 कार है जो पहले एक खास जगह पर पार्किंग में भी कई देर तक पार्क थी, लेकिन उसके बाद जब वो रोड पर आती है, आगे बढ़ती है, वो इसी सुभाष चौक से गुजरती हुई दिखाई देती है। अब सुभाष चौक के इस इलाके से जब वो गुजरती है गाड़ी, तो यहीं पर ये ब्लास्ट होता है। लगभग 8 से 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं, इतने लोगों की मौत हो जाती है। और अब सबसे बड़ी गुत्थी यही है, क्योंकि सड़क को जब आप देखिएगा तो एक बार जूम इन करके थोड़ा सड़क को दिखाइए, सड़क बिल्कुल इंटैक्ट है। सड़क पर ऐसा माना जाता है कि अगर इतनी हाई इंटेंसिटी का कोई ब्लास्ट हुआ हो तो अक्सर ये माना जाता है कि जो सड़क है उसमें एक बड़ा गड्ढा हो जाता है, उसमें एक बड़ा क्रेटर हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अब तमाम जो जांच की कड़ियां हैं वो आगे जुड़ेंगी, लेकिन उसके हिस्से कहाँ कहाँ पर है अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैन मंदिर, ये दिखाइए, ये जो आपको जैन मंदिर दिख रहा है रोड के उस साइड, यही रोड आगे जाकर चांदनी चौक पहुंचता है। ये है जैन मंदिर। जैन मंदिर जो कि आप देख ही रहे हैं 50 मीटर की दूरी पर है। जैन मंदिर के बाद है गौरी शंकर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर के बाद है मस्जिद, और ये पूरा चांदनी चौक का इलाका, यहीं से शॉपिंग का पूरा जो है लोग पहुंचते हैं। और ये दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भागीरथ पैलेस का रोड के उसी साइड में जब आप देखेंगे तो भागीरथ मार्केट, जहां पर पूरा लाइट और शैंडलियर्स और लाइटिंग के लिए लोग सामान खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर चांदनी चौक का ये आज जो सुबह है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक को, सड़कों को बिल्कुल रोक दिया गया है। जांच की प्रक्रिया, क्योंकि बीच सड़क पर घटना घटी है, तो ऐसे में कोशिश यही है कि जितने यहाँ से सबूत इकट्ठा किए जा सके उन सब को इकट्ठा किया जा सके और फिर उसके बारे में जानकारी ली जा सके। तो आपको तो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उमर मोहम्मद और तारीख पर जाकर दो मेन सस्पेक्ट जो अब इस केस में सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर अब पूरी चर्चा हो रही है और जिनको लेकर अब पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी भी इसी वक्त यहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए देखिए, अब सबसे बड़ी जो बात है, एक तो ये घटना यहीं पर घटी है, दूसरा आप इन्वेस्टिगेशन को, जांच की प्रक्रिया को किस तेजी से आगे ले जाते हैं, वहां पर मामला कहां पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। और LNJP में इस वक्त जितने घायल हैं वो जानने के लिए चलेंगे अर्पिता के पास। हिमांशु।
देखिए, जो पूरा मामला है ये उस वक्त दोपहर में जब पुलिस ने मुजम्मिल के फतेहपुर तगा गांव में जब रेड किया था, तो उस वक्त ही उमर का नाम सामने आ गया था और उमर की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, क्योंकि उमर जिसकी तलाश थी, इसके अलावा मुजम्मिल और आदिल, ये 3 लोग थे जिनकी जानकारी पुलिस को सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। सबसे पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है 1 नवंबर को, 6 दिन बाद आदिल की गिरफ्तारी होती है 6 नवंबर को, और उसके बाद पिछले रविवार को सबसे पहली जो रेड है वो फरीदाबाद में की जाती है और 350 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, असाल्ट राइफल और ये सारी चीजें बरामद होती है। तब एक बार ये खुलासा होता है कि अरे, दिल्ली के पास इतने विस्फोटक पहुंच गए। और उसके अगले दिन यानी कल सोमवार को जब दूसरी जगह जो किराए पे ले रखी थी जगह मुजम्मिल ने, जब वहां रेड होती है, वहां से टीमें निकलती हैं और उमर की तलाश उस वक्त से बेहद तेज कर दी जाती है, सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर तक। अब देखिए, जिस वक्त वो रेड चल रही थी अंजना, उसी वक्त दोपहर के वक्त वो बदरपुर बॉर्डर के रास्ते पूरी आशंका है कि उमर इसी I-20 कार से दिल्ली के अंदर दाखिल होता है और फिर वो करीब 3 बजे के आसपास सुनहरी बाग का जो पार्किंग का एरिया है वहां पहुंचता है। वहां गाड़ी 3 घंटे पार्क थी और उसके बाद ये सामने वाली जो सड़क आप देख रही हैं, इस तरफ से उमर गाड़ी के साथ यहां पर पहुंचता है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन कि गाड़ी में कौन था ये डीएनए के बाद होगा, लेकिन जब यहां पर गाड़ी पहुंचती है तो ये जो पूरा इलाका है, ये ट्रैफिक यहाँ पे स्लो हो जाती, क्योंकि यहाँ पे लोग पैदल भी पार करते हैं और कई सारे जो उनके लिए छोटी मोटी जो ऑटो, ई रिक्शा और इस तरीके की गाड़ियां रहती है, तो यहाँ पर ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाता है। और जब वो लगभग रेंग रही थी, शायद आप कहिए कि गनीमत थी कि इम्पैक्ट जो था वो सड़क पर था और उस वक्त वहां पर पीछे ई रिक्शा था और जो आसपास की गाड़ियां थी वो चपेट में आए। जिस तरीके का इंटेंसिटी था, जिस तरीके का ये धमाका था कि अगर कहीं और होता तो शायद इसका असर बहुत ज्यादा होता। उसके बाद पुलिस को ये आइडेंटिफाई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि इसके पीछे जो पूरा फरीदाबाद का जो मॉड्यूल था, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस पिछले 9 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो शख्स इसमें शामिल हो सकता है।